बहुत सुंदर। क्या बहुत सुंदर? अच्छा अच्छा। चलिए, गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं कैसा कैमरा दिखा रहा है, अच्छा खासा चेहरे को कैसे बना दिया है। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? उफ, उफ। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? हाँ, रिवर। अच्छा, लीवर एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे थे क्या आप लोग? चलिए, आज हम लोग ग्लैंड खत्म कर देते हैं और कुछ नया चीज शुरू करते हैं। बहुत दिन से बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आप। उससे पहले कौन सी ग्लैंड पढ़ाए थे हम लोग? हाँ, नहीं पता है। चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए, आज इसको कंप्लीट करते हैं। इसमें क्या खूबियां हुआ थी? एक्सोक्राइन ग्लैंड की क्या खूबियां होती है, बताइए। आप लोग बताइए, क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की खूबी? चलिए, ये डक्टलेस होता है या डक्ट होता है? इसमें नली युक्त होता है। इसमें से क्या निकलता है, हार्मोन्स या एंजाइम? एंजाइम निकलता है। ये ब्लड में जाकर मिक्स करता है कि नहीं करता है? अरे, नहीं करता है ना, ये तो फर्क बताएं, ब्लड में ये नहीं मिलता है। चलिए, ये तीन याद रखिएगा, बस ये तीन विशेषता होती हैं। चलिए, तो हम लोगों ने बात की एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो ये नलिका युक्त होता है, यानी ये नली के थ्रू आता है। इसमें तो लग रहा है जैसे गैस चेंबर बन गया है ये, ना? बहुत ज्यादा गर्मी है। चलिए, दूसरा ये देखिएगा, एंजाइम सबसे महत्वपूर्ण होता है इसमें, यही समझिएगा, इसमें एंजाइम्स निकलता है। आइए, दूसरा हम लोग बात करते हैं, उसमें क्या होता है, एंडोक्राइन में क्या होता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। प्रिया जी कह रहे क्यों नहीं आ रहे थे सर? एक्चुअली वो साइकोलॉजी वाले सर आ गए थे, तो आपसे हमसे बोला गया कि आप रोज रोज क्या क्लास लीजिएगा, ठीक, उसीलिए हम नहीं आ रहे थे। अच्छा अच्छा। आप में से कोई लिख रहा है कि पढ़ा चुके हैं। चलिए, कोई बात नहीं, पढ़ा चुके हैं तो फिर से पढ़ लीजिएगा। साइकोलॉजी भी हम ही पढ़ाए, शाइस्ता खान लिख रही हैं। चलिए, हम भी साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, लेकिन ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। ऑनलाइन हम पढ़ाने का मतलब आफत होती है। चलिए, साइकोलॉजी तो अच्छा पढ़ा रहे सर, कोई कौन सा दिक्कत है? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी वैसा भी कोई विषय वैसा थोड़ी होता है, आप लोग बढ़िया जानते होंगे, ठीक। और नहीं भी आता तो लास्ट में पढ़ लीजिएगा। चलिए, आइए हम लोग इजोक्राइन में हम लोग लीवर ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबके पढ़ाने का एक स्टाइल होता है। हम ये दिखेगा। चलिए, लीवर ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग नया कुछ सीखते हैं। बहुत दिन से ये पढ़ रहे हैं। लीवर ग्लैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग? यकृत बोलते हैं ना? यकृत बोलते हैं। इसे हिंदी में और क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? करेजा बोलते हैं। ये देखिएगा, बहुत पेट नेम है हमार करेजा। तो ये देखिएगा, इसी को कहते हैं। और आप लोग की बकरीद में खूब लोग करेजा खाया भी होगा।
चलिए, यकृत यानी इसे लीवर, जिगर या कलेजा जो भी बोलिएगा, जिगर उर्दू शब्द है शायद, और आपका ये कलेजा तो जो है ही है, लेकिन कलेजा जो आपका भोजपुरी शब्द शायद बोलते हैं इसे हम लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, ये हम आपको उसमें बता दिए थे पूरा का पूरा। किसमें बता दिए थे? डाइजेशन सिस्टम जब पढ़ा रहे थे। तो इस तरह से हम सिर्फ इसी को बनाएंगे, इस तरह से बना होता है ये। यहां देखिएगा, आप में से कितने लोग इस बार करेजा खाए हैं? हाँ, अच्छा, इसको कलेजी बोलते हैं, ये मतलब आप खाए हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा ऐसे बना रहता है ये। चलिए, हो गया, कोई बात नहीं। और यहीं पर देखिएगा एक वो होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा सा पित्त थैली भी बना होता है। चलिए, सब सोचिए, जब प्रैक्टिस आप छोड़ देंगे तो कैसे, आप सोचिए ना, हमने 2-4 दिन प्रैक्टिस छोड़ दिया तो हमको करेजा नहीं बन पा रहा है और आप पढ़ना छोड़ देंगे तो 10 दिन, जब 2 महीना 4 महीने के बाद एग्जाम होगा तो सब भूल जाएंगे, पेपर में लगेगा पता नहीं क्या पूछ रहा है। आइए हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये है हमारा लीवर, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए, आपने इसमें पढ़े तो एक सेल पाई जाती है जो क्या करती है, अगर ये नष्ट भी हो जाए तो इसे पुनः बना लेता है, रिकंस्ट्रक्शन कर लेता है। अगर ये नष्ट भी हो जाए तो इसे पुनः निर्माण कर लेता है। बताइए वो कौन सी सेल होती है, पुनः निर्माण करता है ये? बताइए, पुनः निर्माण कर लेते हैं, वो कौन सी सेल होती है? बताइए, पढ़ा तो दिए थे, हेप्टिक सेल आपको बताए थे। कौन सी सेल होती है? ये देखेगा, हेपाटिन सेल या हेप्टिक सेल बोलते हैं उससे आप लोग। कौन सी सेल होती है? हेप्टिक सेल। सेल माने कोशिका होती है, अभी तक हम लोग उसके बारे में पढ़ भी नहीं किए। चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें देखेगा, पुनः निर्माण करता है। चलिए, दूसरी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है ये, ठीक, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। पहला पॉइंट है इसमें लिखना है, सबसे बड़ी, स्क्रीन को छोड़ दीजिएगा, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। चलिए, दूसरा पॉइंट है इसमें देखेगा, इसमें खूबी क्या होती है कि क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर ले, या क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर लेता है। क्षतिग्रस्त भाग को ठीक कर लेता है। चलिए, आपको पहले भी हम बता चुके हैं। चलिए, अब देखिएगा इसमें क्या होता है कि कुछ हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि आप देखिएगा, एक सेल के बारे में अब आपसे बात किए थे कि ब्लड को जमने में कौन सा काम कम करता है। ब्लड को कौन जमाता है? जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो उसको कौन जमाता है, बताइएगा? और क्या होता है हमारे शरीर में जो ब्लड को अंदर जमने नहीं देता है? हिपेरिन, आप जानते होंगे। हिपेरिन क्या चीज है? इसी में पाया जाता है, इसका श्रवण इसी से होता है। हिपेरिन नामक एंजाइम भी होता है, ये दिखेगा एंजाइम, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता, रक्त को जमने नहीं देता। तो हिपेरिन का जो है निर्माण कहाँ होता है? जिगर में होता है। निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है, यानी यकृत में। चलिए, ये 2-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला कि सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, क्षतिग्रस्त भागों को ठीक कर लेता है, जिसके पीछे आपका क्या काम करता है? हेपेटिक सेल काम करता है।
चलिए दूसरा हमने आपसे क्या बताया कि हिपेरिन नामक एंजाइम जो शरीर को अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। तो हिपेरिन का निर्माण कहां पर होता है, कहां पर होता है, जिगर में होता है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, अगला प्रश्न यहां पर है, से आपसे पूछा जाएगा कि पित्त, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, बॉयल जूस बोलते हैं, तो पित्त का निर्माण कहां पर होता है। चलिए प्रश्न है कि पित्त का निर्माण कहां पर होता है, लीवर में होता है। चलिए अगला पॉइंट यहां देखिएगा, हटा दे रहा हूं, इसको हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कैसे पढ़ रहे हैं आप 2-3 घंटा से यही, हम तो इतने में हाफ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट बताते हैं, इसमें बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे। हो गया, आइए हम लोग बात करते हैं। हो गया, चलिए अगला समझिएगा। इसमें तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हटा दीजिए इस सबको, लीवर को रखिए बस। चलिए यहां देखिए लीवर यानी यकृत में अगला पॉइंट क्या पढ़ना है आपको, पित्त का निर्माण। पित्त का निर्माण कौन करता है, कौन करता है, यकृत पित्त का निर्माण करता है। चलिए कभी भी पूछा जाएगा तो पित्त का निर्माण कौन करता है, यकृत करता है, आपसे जब भी पूछा जाएगा। चलिए यहां अगला प्रश्न है कि ये पित्त का जो क्या बोलते हैं उसका संग्रह कहां पर होता है, संग्रह पित्ताशय में होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जाए, पित्त का रंग कैसे होता है, पित्त का रंग बताइएगा, बताइएगा, आप बताइएगा। पित्त का निर्माण तो हम लोग जानते होंगे लीवर में होता है, तो पित्त का रंग बताइएगा कैसे होता है, लगभग लगभग आप देखिए पीला हरा टाइप का होता है। तो चलिए ये देखिएगा, जो पित्त का रंग लगभग हरा या पीला टाइप का मिक्सअप होता है, तो इसका कारण क्या होता है। ये देखिए पीला नहीं होता, लगभग हरा और पीला, जो लोग खाते होंगे लोग जानते होंगे इसको, मतलब खाते मतलब पित्त नहीं खाया जाता, जब वो आप लीवर्स निकालते हैं ना उसके साथ ऐसा लगा होता है, अगर वो अंदर चला गया ना तो पूरा जो आप खाएंगे लीवर ना वो खाने लायक नहीं होता है। अब हमको हमारी तरफ मत देखिए, हम नॉन वेज हम नॉन वेज खाना छोड़ दिए, सच में आपको नहीं पता होगा, हम वेजिटेरियन हो गए, अंडे वंडे भी नहीं खाते, छोड़ दिए। चलिए हाँ, बस हो गया कुछ दिनों से हाँ, घर पे बड़ी हालत थी, जैसे हमको समझा जा रहा था हम अछूत हैं हमारे लिए कहते थे खा लो यही खाना है। ग्रेवी एक दिन खिला दिया गया था, ग्रेवी वोमिटिंग कम से कम शाम को 5 बजे से वोमिटिंग हुआ शुरू, तो रात के 2 बजे तक वोमिटिंग हुई थी, बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाया, उसका स्मेल अजीब सा होने लगा। चलिए पित्त का रंग देखेगा, तो प्रश्न है कि किसकी वजह से होता है, बिलुरोबिन की वजह से। तो पित्त का रंग जो होता है ये देखिएगा किसकी वजह से होगा, बिलुरोबिन। मैं ऐसे नहीं कहता कि आप छोड़ दीजिए, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने की तो मैं नहीं खाता हूं, बिलुरोबिन के कारण। आप जो खाते हैं खाइए, ऐसी बात नहीं है, वैसे भी मैं बहुत पहले नहीं खाता था, ऐसा भी बहुत नहीं था कि मैं बहुत ही खाता था, लेकिन मन नहीं करता है आजकल। चलिए पित्त का रंग हरा या पीला हो तो इसका रीजन क्या होगा, बिलुरोबिन। और बिलुरोबिन ये दिखेगा, इसका श्रावण कहां से होता है, कहां से निकलता है, तो यकृत से निकलता है, यकृत से। चलिए क्लियर हो गया, बिलुरोबिन के कारण इसका रंग होता है। चलिए अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। और क्या करता है आपको लीवर, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम लोग पढ़ चुके हैं। लीवर क्या करता है, अमोनिया को किसमें चेंज कर देता है, ये भी पूछा जाएगा। अमोनिया को किसमें चेंज करता है, यूरिया में चेंज कर देता है, आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब रिपीट हो रहा है। अमोनिया बहुत घातक होती है, उसे कम घातक किसमें चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं। चलिए और क्या करता है आपका, बताइएगा, सब पढ़ चुके हैं। अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है आपका लीवर। चलिए और क्या करता है, ग्लूकोज की किस में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में, और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है।
ग्लूकोज को किस में चेंज कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? चलिए बताइएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन कहां स्टोर होगा? अरे पढ़ा चुका हूं सब। कहां पर होगा? लीवर में होता है। ग्लाइकोजन कहां स्टोर होगा? लीवर में होता है। ये सब पढ़ा चुका हूं। चलिए यहां देखिए, पित्त का निर्माण करता है, संग्रह पित्ताशय में होगा। पित्त का रंग हरा या पीला होता है, तो इसका हरा रंग का स्पेशली काला बिलिरुबिन होता है। यह अमोनिया को किस में चेंज करेगा? यूरिया में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन कहां स्टोर हो जाता है? लीवर में। जब भी आपसे कभी पूछा जाएगा, चलिए प्रश्न है, जब भी आप एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये दिखेगा, एल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ये सब बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, एल्कोहल का इस्तेमाल। चलिए एल्कोहल के इस्तेमाल से देखें, आप सुने होंगे कि लीवर नष्ट हो जाता है। लीवर नष्ट हो जाता है, तो आपको यह बताना है कि लीवर नष्ट हो जाता है तो कौन सा सेल नष्ट होता है? लीवर नष्ट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा कि लीवर क्या करता है, अगर नष्ट हो गया तो अगर वो फिर से क्या करता है, उसको बना लेता है। लेकिन ज्यादा एल्कोहल लेने से लीवर नष्ट हो जाता है, तो बताइए कौन सा ऐसा सेल है जो नष्ट हो जाता है और दोबारा लीवर का निर्माण नहीं हो पाता है? आप जानते होंगे, हेपेरिन सेल का निर्माण होता है। दिखेगा स्पेशली हेपेरिन या कूफर सेल, इसके एक नाम और देते हैं। तो लीवर में से क्या दिखेगा? हिपेरिन सेल नष्ट हो जाता है, हिपेरिन सेल। और एनटीपीसी में पूछा, इसे कूफर सेल भी कहते हैं, कूफर सेल। चलिए ये देख लीजिएगा, तो एल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करने से लीवर नष्ट हो जाता है, हिपेरिन सेल या कूफर सेल क्या होता है? नष्ट हो जाता है। जब भी पूछा जाएगा तो आप इसे बता सकते हैं। चलिए इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके, तो सब रिपीटेड हो रहा है। चलिए, तो यकृत देखेगा, पित्त का निर्माण करता है, पित्त का संग्रह पित्ताशय में होगा। पित्त का रंग हरा या पीला होता है। श्रावण यकृत से होता है, ये बिलिरुबिन, और इसको हरा या पीला बनाता है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और एल्कोहल का इस्तेमाल ज्यादा से लीवर नष्ट हो जाता है। तो ये देखिए कौन सा सेल नष्ट होगा? हिपेरिन या कूफर सेल का, ये देखिए नष्ट हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। सब सारा रिपीट हो रहा है, कोई नया चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कल से क्या पढ़ेंगे आप लोग? नया कुछ पढ़ेंगे? हो गया? आइए हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। हेपेरिन सेल या हैप्टिक सेल, अरे हो गया, इतना ज्यादा पढ़िएगा तो पीजीटी का, अभी देखिए पीजीटी बायोलॉजी का, उसका जूलॉजी का रिजल्ट आया है। नहीं, उसमें जीआईसी का आया शायद ना, एक लोग का हुआ है, वो भी पढ़ते थे, लेकिन यहाँ मतलब सीनियर थे वो, उनका हो गया है। चलिए कौन कौन सा हो गया, कौन कोई बचा है या खत्म हो गया है? सेरुमन ग्लैंड हुआ था? नहीं हुआ। आइए हम लोग बात करते हैं दूसरी ग्लैंड देखेगा, शेरुमन ग्लैंड। चलिए इसे पढ़िएगा, शेरुमन ग्लैंड। आइए हम लोग बात करते हैं, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हम लोग पढ़ते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में। चलिए, तो प्रश्न है कि शेरुमन ग्लैंड का निर्माण कहां पर होगा? तो निर्माण कहां पर होता है वो देख लीजिएगा, जैसे आप लोग के पास होगा आप बना लीजिएगा। कुछ लोग का ये थोड़ा लंबा होता है, कान है आपका, ये देखिएगा, ये कहां पर होता है? ईयर में। ये देख लीजिएगा, शेरुमन ग्लैंड कहां पर पाई जाती है? ईयर में पाई जाती है। अभी आपको बंद हो गया, ये मान लीजिए इसका होल, आप समझिएगा ऐसे, और यहाँ से आप जानते होंगे कुछ आप मटेरियल रहता है जिसे आप खुद खुद कर निकालते रहते हैं, ऐसा मत किया करिए, ये आपके परतों की सुरक्षा देता है। यहाँ पर ये दिखेगा, तो सेरुमन ग्लैंड का निर्माण कहां पर होता है? ईयर में होता है। चलिए, और इसी में देखेगा ईयर वैक्स पाया जाता है। ये क्या है आपका? ईयर वैक्स। जितना बता रहा हूं बस उतना ही आपसे पूछा जाएगा, ईयर वैक्स, ईयर वैक्स।
यानी हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्स मतलब होता है मोम। चलिए, तो सेरुमन ग्लैंड कहाँ पाया जाएगा? ईयर में पाया जाता है, कानों में पाया जाता है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं। चलिए, क्लियर हुआ? आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पर कि ये किस चीज का, तो यहाँ देखिएगा ईयर वैक्स का यहाँ पर निर्माण होता है। ईयर वैक्स क्या करता है? कान की अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा करता है, अंदरूनी परतों की सुरक्षा करता है। ये देख लीजिए, बस इतना ही पूछेगा आपसे कि सेरुमन ग्लैंड कहां पर होगा? कानों में पाया जाता है। और इसमें से आप देखिएगा ईयर वैक्स आप लोग निकालते होंगे। जैसे हमारी आदत क्या है, लिख रहे जिस पेन से ना थोड़ी देर में कान में डाल देते हैं, और दिन में 4 बार 5 बार 10 बार, नहीं तो अंगुली जाएगी तो अंगुली उसी में डाल डाल कर। तो ये जो आपका वैक्स होता है ना, यही सुरक्षा देता है। तो आप हमेशा डॉक्टर या जो नहीं निकालने वाला आता उससे निकलवाइएगा मत कभी, हो उसको रहने दीजिए, जब बहुत ज्यादा हो जाए तभी निकलवाइएगा। नहीं तो आप क्या करते हैं, खोद खोद करके तो निकालते रहते हैं। चलिए, आइए हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सेरुमन ग्लैंड कहां पे पाया जाएगा? ईयर में पाया जाता है। चलिए, आइए बात करें लेक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा गया है, या लेक्रामन ऐसे हिंदी में लिख लीजिएगा, ग्लैंड। चलिए, हम लोग बात करेंगे लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड कहां पाया जाता है? हम इसे टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। जब भी पूछा जाएगा इसे तो आप कहिए टीयर ग्लैंड। तो कहां पाया जाएगा? आंख में। कुछ लोग बड़ी जल्दी रोने लगते हैं, तो जब भी आप देखिएगा कहां पाया जाएगा, हम बता रहे हैं आपको। तो यहां पर होता है, जैसे आपका ये नहीं पलकें होती हैं जिसे आप सेट करवाते हैं, बड़ा ये खूबसूरत आंखें हैं जिसको आप अक्सर सेट करवाते हैं। अच्छा, इसको भी करवाते हैं, ये भी करवाते हैं। यहां पर देखिएगा, ये देखिए यहां पर होता है आपका लेक्रामाइल ग्लैंड होता है। ठीक, इसे टीयर ग्लैंड पाया जाता है। और इसी में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे आंसू निकलते रहते हैं? देखिए, जब चाहे तब रो देते हैं आप। तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। और लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ये देखिएगा, अशुग्रंथि बोलते हैं। तो यहां पर पाया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम। इसे हम लोग कहते हैं टीयर ग्लैंड, या टीयर एंजाइम बोलते हैं, टीयर एंजाइम बोलते हैं। और ये दिखेगा, और जिसमें अगर ज्यादा हो जाता है तो वो जैसे महिलाओं में दिखेगा, वो बात बात पे रोने लगती हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होती हैं, वो बात बात पर क्या करती हैं? रोने लगती हैं। चलिए, यहां दिखेगा अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। चलिए, लेक्राइमल ग्लैंड कहां पाया जाए? इसे टीयर ग्लैंड बोलते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है आप देखिएगा, क्या होता है कि इससे आंख में से आंसू ज्यादा निकलते हैं। कुछ भी हो जाए, डांट दीजिए या कुछ कह दीजिए, हाँ। नहीं, लड़के रोते भी हैं लेकिन वैसा रोते हैं, क्या करिएगा, रोते हैं अंदर अंदर रोते हैं, छुपा छुपा के रोते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप नहीं रोए हैं? तो हम तो अक्सर रो देते हैं। अरे हम भी रो देते हैं। हाँ, क्या करें? हम्म। अच्छा अच्छा, आज तो क्यों खा रहे? एक चीज और जान लीजिएगा, आपके आंखें पल के नीचे भी कुछ होता है चलिए, यहाँ कर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए, इसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेते हैं एक और। यहां देखिएगा, एक होता है मीबो मियन ग्लैंड। ये मीबोमियन ग्लैंड होता है, ये देख लीजिएगा, ये आंखों के नीचे पाया जाता है। इसे आप संभाल के रखा करें।
आंखों के नीचे मीबोमियन ग्लैंड, ये देख लीजिएगा, ये आंखों के नीचे पाया जाता है। ठीक, ये क्या करता है, ये आंखों के नमी देता है, आंखों में मॉइस्चर पैदा करता है। इसी से देखिएगा मायोपिया नाम सुने आप लोग, ये आंखों को मॉइस्चर प्रदान करता है, आंखों को नमी प्रदान करता है, आंखों को नमी प्रदान करता है। छोटा छोटा है आपका, खत्म हो चुका है, आप ज्यादा नहीं पढ़ना है तुमको, एग्जाम भर के तो पढ़ाई दिए हैं। चलिए, तो आंखों में दिखेगा एक लेक्रामाइल ग्लैंड होता है, एक होता है मीबोमियन ग्लैंड होता है। ये देखिए लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है ऊपर पाया जाता है, यहाँ देखिएगा आंख में ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऊपरी भाग। ये क्या करता है, आप जानते होंगे अश्रु निर्माण या टीयर का काम करता है। मीबोमियन ग्लैंड क्या करता है, ये आंखों में मॉइस्चर देता है ताकि नमी बनी रहे। चलिए, अगर नमी नहीं रहेगी तो रोइएगा कैसे, कैसे आंसू निकलेगा ये क्लियर हुआ। चलिए, क्लियर हो गया। तो ये आंख और हो गया ये आपका कान। चलिए, सेरुमन ग्लैंड कहां पर पाया जाएगा, कानों में पाया जाएगा। लेक्राइमल ग्लैंड कहां पाया जाएगा, आंखों में ऊपरी वाली भाग में, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, टीयर ग्लैंड कहते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। मीबोमियन ग्लैंड क्या आंख के नीचे वाले भाग में पाया जाता है, और ये क्या करता है, आंखों को मॉइस्चर प्रदान करता है। क्लियर हो गया, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, एक और पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। चलिए, लिखा है कि आप क्यों रोते हैं सर, प्रिया जी ने लिखा, अरे रोएंगे नहीं, घर वाले डांटते हैं तो रोना ही पड़ता है आप लोगों को नहीं डांटते होंगे, हमारे घर वाले बहुत डांटते हैं हमको। एक कहावत सुनी होगी ना आपने, एक कहावत सुनी होगी, घर की मुर्गी साग बराबर होती है। तो घर में दिखेगा ऐसे ही होता है ना, ऐसी मजाक कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग सीरियस मान लेंगे। चलिए, क्लियर हुआ। आइए हम लोग एक बात कर लेते हैं। चलिए, क्लियर हुआ। आइए स्वेट ग्लैंड के बारे में, स्वेट के आप पसीने वाली ग्रंथि पढ़ लेते हैं। चलिए, हटा देते हैं, हो गया। आप तो बड़े हो गए, माँ बाप से कोई बड़ा थोड़ी होता है। हमारे माँ बाप चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, वो हमको छोटा ही मानेंगे। आप शायद आपके माँ बाप मानते होंगे कि आप बड़े हो गए हैं चलिए, ऑनलाइन में बहुत सारा चीज अच्छा अच्छा मिलता है पढ़ने को अरे हो गया, बताइए, हटाएं इसको, बहुत गर्मी है यहाँ पर। ये सब लिख देंगे हाल चाल लेने के लिए, और मेन काम पे लिखवे नहीं करेंगे। चलिए, बहुत सारी ग्लैंड है लेकिन हमको नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में आता वही पढ़ना है, नहीं तो बहुत बड़ा सिलेबस है। आइए हम लोग बात करते हैं स्वेट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि के बारे में। स्वेट ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि के बारे में देखिए, इतने दिन के बाद देखिए, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि कंटिन्यूअस पढ़ाई क्यों करना चाहिए। ये दिखेगा, आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, यहां दिखेगा, चलिए आप उतना ही मैसेज करिए जितना आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहिए। ठीक, हम आपको कई बार कहें कि आप अपने दायरे से बाहर निकल कर मैसेज ना किया करें। चलिए, देखिए, एक आप लोगों की बड़ी खराब आदत होती है कि आपके किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं चाहिए। कितनी गर्लफ्रेंड मेरे पास हैं, कितनी मेरे, वो सारी चीजें हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपने काम से काम रखिए। चलिए, यहां देखिएगा, आप जो पढ़िए नहीं तो चलिए, यहां देखिएगा, श्वेत ग्रंथि या श्वेत ग्लैंड बात करते हैं हम लोग। यहां देखिएगा, आइए हम लोग स्वेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो पसीने का देखिएगा निर्माण जो होगा और निकलता है, ये दिखेगा कुछ मिला जुला के, कुल मिला जुला के ये है, इससे पसीने का निर्माण और स्राव होता है। बस मुंह खराब कर देता है। चलिए, खोज लीजिएगा, हो सकता 15-20 तो बच्चा उच्चा भी मिल जाएगा आपको।
चलिए, क्लियर हुआ? श्वेत ग्रंथि या स्वेट ग्लैंड, पसीने का निर्माण या स्राव होता है स्वेट ग्लैंड से। आप देखते होंगे हमारे बॉडी में जो पसीना निकल रहा है उसका नाम स्वेट ग्लैंड होता है। बस चलिए, ये आपका ग्लैंड था, पूरा हो गया। इसके आगे आप क्या पढ़ेंगे हमको बता दीजिए। कौन सा बचा है? छोड़ दीजिए, इतना नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। चलिए, जो है वसामय ग्लैंड है, देखिए सेबेकस ग्लैंड है या फिर वसामय ग्लैंड है, उससे क्या होता है आपका, ये दिखेगा। हम लोग बात करेंगे वसामय ग्लैंड, ये दिखेगा सेबेकस। चलिए, ये क्या करता है, आपके त्वचा को ऑयली बनाता है, त्वचा को ऑयली बनाता है। आप जो कहेंगे मैं बता देता हूं। चलिए, त्वचा को ऑयली बनाता है। चलिए, बस आपका एंजाइम्स पूरा हो गया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो मेन था मैंने बता दिया था। अब इसके आगे देखिए, जो बचा हुआ है वो है डिजीज के बारे में। सेल आपको बचा हुआ है, चाहे तो आंखें पढ़ लीजिए, या फिर आप इसके बाद जो और चीज पढ़ना चाहते हैं, ब्रेन वगैरह है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। चलिए, कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या पढ़ेंगे आप लोग बताइए। छोड़िए, चलिए कोई नया चीज पढ़ेंगे, या तो ब्रेन पढ़ेंगे या तो आंखों के बारे में पढ़ेंगे, आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में। तो चलिए आइस पढ़ेंगे। चलिए आइस कल हम लोग करते हैं, आज की बस क्लास यहीं तक। चलिए।